मैंने तुम दोनों को कह दिया था पहले ही, फायजा को या मुझे चुन लो। अभी ये ऑप्शन ओपन है तुम दोनों के लिए। नहीं, हमें आपसे ज्यादा कोई अजीज नहीं इस दुनिया में। एक बार, सिर्फ एक बार फायजा को माफ करने की कोशिश तो कीजिए। आप माँ हैं, माँ का दिल तो इतना बड़ा होता है अम्मी। माँ का दिल बड़ा होता है, पत्थर का नहीं होता कि जिस पे चोट ही ना लगे। फायजा ने उस गैर लड़की के लिए मेरे दिल पे चोट लगाई है, जिसके लिए ना मैं उसे माफ करूंगी कभी और ना इस घर में आने की इजाजत दूंगी। अम्मी बात समझ नहीं आता, अम्मी का दिल कैसे साफ करें फायजा की तरफ से। मुझे तो लग रहा था कि वक्त गुजरने के साथ साथ अम्मी फायजा को माफ कर देंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। फहद क्यों कॉल कर रहे हैं? आप पता नहीं, शायद उसने आपको फोन करना हो तो गलती से यहाँ मिला दिया। लगाऊंगी, समझे? क्या हो गया? आप ही बस करें अपने ये नाटक। मुझे अच्छी तरह पता है आपके दिल में लड्डू फूट रहे हैं। अलिया तुम ना। हेलो, तुमने क्यों फोन किया? सलमा, मैंने तुमसे कॉफी कहा था बनाने के लिए, तुम जूस किसके लिए बनाने खड़ी हो गई? वो बेगम साहिबा, मैं आपके लिए कॉफी बनाने वाली थी। छोटी बीबी ने कहा कि पहले उनके लिए जूस बना दो। तनख्वाह तुम्हें छोटी बीबी देती है कि मैं? बेगम साहिबा, तनख्वाह तो मैं आपसे लेती हूँ, लेकिन वो कोई लेकिन वेकिन नहीं। उठाओ ये सब चीजें फ्रिज में रखो और मेरे लिए कॉफी बनाओ। सुनो, रात के लिए चिकन कोरमा बना लेना और वो साथ में देखो कोई मीठा भी बना लेना अच्छा सा। सलमा, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए जूस बनाओ, अभी तक लेकर क्यों नहीं आई जूस? मैंने मना किया था इसे इसलिए कि सलमा इस घर में रहने वालों के लिए काम करेगी। जो बाहर से जबरदस्ती आ गए ना, उनके लिए कुछ नहीं करेगी, समझी तुम? आपके कहने का क्या मतलब है मामा? मैं इस घर की फर्द नहीं हूँ या मैं अपने काम भी खुद करूँ? अब क्यों नहीं कर सकती? चंद दिन पहले का मंजर तुम भूल गई, जब झाड़ू पोछा लगा रही थी अपने घर में, जहां तुम्हारी औकात सलमा से भी बदतर थी। मामा, आप अपनी हद से बढ़ रही हैं। आप चुप हो। मामा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मामा, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझे जो चाहे कह सकती हैं। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं किचन में बस इसीलिए आई थी कि आपके और पापा के लिए खाना बना सकूं। मुझे माफ कर दे मामा, मुझसे गलती हो गई। मुझे इस घर से ना निकाले, वरना मैं मर जाऊंगी मामा। ये अचानक कौन सा ड्रामा शुरू कर दिया तुमने? नहीं मामा, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। मैं वाकई मैं आप सब लोगों को दिल से अपना मानती हूँ और मैं इस घर में जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आज के बाद मैं वो सब नहीं करूंगी जो आपको नहीं पसंद। आप जो बोलेंगी मम्मा, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। बस मुझे इस घर से ना निकालें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ मम्मा, प्लीज। तमन्ना, ये क्या ड्रामा हो रहा है घर में? बंद करो ये तमाशा और चाय का कप बनवाओ मेरे लिए। खड़ी क्या मेरा मुंह देख रही हो तुम? सुना नहीं तुमने साहब क्या कह रहे हैं? बनाओ चाय उनके लिए। आयशा, ओ आयशा, आवाज नहीं देती। अरे कब से मुझे भूख लगी हुई है, कुछ खाने के लिए दे दे, भूखी मर रही हूं। किधर है तू? तो वॉशरूम में भी नहीं है। कहाँ चली जाती है ये लड़की बिना बताए?
खुद ही कुछ करना पड़ेगा। आपने ये सोचा भी कैसे फहद कि आप मेरे अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे? मैं चुप रहूंगी? कौन खोल के सुन ले फहद, आप मेरे हैं, सिर्फ मेरे। तो संभालो आयशा। हाँ, हो गई हूँ पागल आपके प्यार में, मगर आपको मेरे प्यार और मेरे पागलपन की कोई कदर नहीं है फहद। आयशा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं ऐसे सोचता। मैं तुम्हें पहले भी ये बात बता चुका हूँ। और तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें मुझसे ज्यादा बेहतर लड़का मिल जाएगा। क्यों अपने आप को मेरे पीछे बर्बाद कर रही हो? मुझे सिर्फ आप चाहिए फहद, सिर्फ आप। शब प्लीज, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता फहद? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत तो आप मेहनाज से भी नहीं करते थे, पर उससे भी शादी कर रहे हैं ना, तो मुझसे क्यों नहीं कर सकते? क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास? मैं बकवास कर रही हूँ? आपको क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानती कि आपके और मलिहा के बीच में क्या चल रहा है? मैं सब जानती हूँ। जब दोनों का एक दूसरे से दिल भर गया तो उस बेचारी मेहनाज को बेवकूफ बनाने चले। बात सुने मेरी, अगर आप चाहते हैं कि मलिहा और मेहनाज पर आपका राज ना खुले तो मेरे अलावा किसी और से शादी का सोचना भी नहीं, वरना आप नहीं जानते कि ये आयशा क्या कर सकती है। और हाँ, भूलिएगा नहीं, आयशा नाम है मेरा। क्या मतलब उसने खुद फोन किया था आपको? हाँ ना भाई, उसने खुद ने की थी। आप इतना चिढ़ क्यों रही हैं? चिड़ू नहीं तो और क्या करूं मलिया, एक सवाल को 5 दफा तो तुम पूछ चुकी हो। हाँ, उसने खुद ने कॉल की थी, लेकिन मैंने नहीं उठाई उसकी कॉल। आपने उसकी कॉल क्यों नहीं उठाई? आप ही हो सकता है उसे कोई जरूरी बात करनी हो। कोई जरूरी बात नहीं करनी होगी, गलती से नंबर मिल गया होगा हमारा। अगर उसको करनी होती ना तो बहुत पहले ही कर चुकी होती, इतना टाइम नहीं लगाती हमें कॉल करने में। अभी वो हमारी छोटी बहन है। नाराज होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम उसकी खैर खबर पूछना ही छोड़ दें। हो सकता है उसके ससुराल में कोई परेशानी हो, उसे हमारी मदद की जरूरत हो। ऐसे ना बोलो मलिया, इससे तो मेरी परेशानी बढ़ती जा रही। मैं तो उसका फोन उठाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें पता है अगर अम्मी को पता चलता तो अम्मी नाराज हो जाती। तुम ये भी जानती हो कि अम्मी ने उससे ना बात करने की कसम दी रखी है हमें। मलिया, इस तरह परेशान तो ना हो, मुझे घबराहट हो रही है। अगर काश उसका फोन उठा लेती, कि वो सच में परेशानी में हुई तो क्या करें अब हम? आप ही उसको खुद कॉल कर। लेकिन अम्मी, तुम एक काम करो, तुम उसको कॉल करो कमरे में जाके। मैं अम्मी के पास जाती हूँ और कमरे को अंदर से लॉक कर लेना। हाँ, ये ठीक है। चलो। बीबी जी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? बैठो। तुम्हें क्यों ऐसे लगा मैं तुमसे नाराज होंगी? वो मैं आपके लिए जूस लेकर आ रही थी तो बेगम साहिबा ने। अरे, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं नाराज। कि मुझे खुशी इस बात की है कि पापा के आने का सही वक्त पे तुमने मुझे बता दिया। थैंक यू। आइंदा भी होशियार है ना। अल्लाह आपको इस पूरे घर की मालकिन बनाए। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। किंजा बीबी और बड़ी बेगम साहिबा, वो तो एक एक रोटी का हिसाब लेती है मुझसे।
अच्छा तुम जाओ, मैं बात करती हूँ तुमसे। हेलो। हेलो फाइजा, कैसी हो तुम? तुमने फोन किया था, सब खैरियत है ना? अरे अरे, एक मिनट सब्र करें, सांस तो लेने दें, एक साथ इतने सारे सवाल। वो तुमने अचानक फोन किया था ना, तो मैं डर गई थी। बताओ ना, सब ठीक है? मेरी वजह से परेशान ना हुआ करें आप। मैं तो यहाँ बहुत मजे में हूँ और अपनी आइडियल जिंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन आपके बारे में कुछ खबरें मिल रही हैं मुझे। कैसी खबरें? यही कि आप इतनी अजीम हो गई हैं कि अपने ही हाथों से अपनी मोहब्बत को अपनी बड़ी बहन की झोली में डाल रही हैं। इस सारे चक्कर का पता भी है आपको? कौन सा चक्कर, और तुम किस चक्कर की बात कर रही हो? अरे यही चक्कर जो आप फहद भाई और महनाज आपी की शादी का चला रहे हैं। चक्कर नहीं है फाइजा, फहद की और आपी की शादी हो रही है। बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी आ जाओ, दोनों बहनें मिलकर आपी को रुखसत करेंगे। मेरी बात सुने, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं उस घर में दोबारा आऊंगी जहाँ पे मुझे मुर्दा करार देके निकाल दिया गया था? और वैसे भी मैं अगर आना भी चाहूँ ना, तो आप लोगों के इलाके की गलियां इतनी तंग है कि मेरी बड़ी सी गाड़ी आ ही नहीं सकेगी। वैसे आपने मुझे जवाब नहीं दिया कि अब आप ही को पता है कि आपकी और फहद भाई की मोहब्बत और... नहीं, आप ही को कुछ नहीं पता। और प्लीज तुम भी आप ही को कुछ मत बताना प्लीज। हाँ, डरे मत, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाली। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप अगर खुद बता देंगी तो बेहतर होगा, वरना आपके आसपास एक नहीं काफी दुश्मन फिर रहे हैं। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाली, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आप अगर खुद बता देंगी तो बेहतर होगा, वरना आपके आसपास एक नहीं काफी दुश्मन फिर रहे हैं। पापा, ये सलमा कहीं गई हुई है कि चाय लेकर तुम आई हो? नहीं, सलमा घर में ही है। बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपके लिए खुद चाय बना कर लाऊं। तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें लाया है ना, सिर्फ उसी से वास्ता रखो। पापा, मैं जिसकी वजह से यहाँ आई हूँ उसकी वजह से मेरा आपसे भी तो वास्ता है ना। तुमने हमसे वास्ता रखने की जरूरत ही कब समझी? अगर समझती तो इज्जत से आती इस घर में। इज्जत से आना चाहती थी, लेकिन मामा ने मेरी गैरतमंद माँ के सामने जो शर्त रखी थी वो उसे किसी तरह नहीं मान रही थी। कैसी शर्त? क्या आपको वाकई लगता है कि मैं उस घर में दोबारा आऊंगी जहाँ पे मुझे मुर्दा करार देके निकाल दिया गया था? आलिया, फायजा से बात हो? हाँ, हो गई थी। क्या वो परेशान क्यों लग रही हो? फायजा के घर में कुछ हुआ है क्या? नहीं, सब कुछ ठीक है, वो बता रही थी मुझे। और वो तो अपने घर में बहुत खुश है। बस मैं ही उससे बात करके थोड़ा उदास हो गई।
वैसे वो फोन क्यों कर रही थी? क्योंकि उसे हमारी याद आ रही थी, इसलिए उसने फोन किया था। याद तो मुझे भी बहुत आती है कि बस अम्मी के डर से नहीं कॉल कर पाती उससे। चले, उसने फोन कर लिया ना, अब हमें तसल्ली भी हो गई है कि वो ठीक है। बातों बातों में भूल ही गई, अम्मी बुला रही है तुम्हें। क्यों, क्या हुआ? फहद आया। हाँ, अच्छा, तो आप इसलिए इतना शर्मा रही हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ, तो आप भी आ जाए ना। नहीं, तुम जाओ। अच्छा, मैं जाती हूँ। आप खुद बताएं, अगर मेरी माँ लालची होती तो वो उस शर्त को मान जाती ना और खुशी खुशी यहाँ आ जाती, लेकिन मेरी अम्मी ऐसी नहीं है। जो भी है, शरीफ घरानों की लड़कियां ऐसा काम नहीं करती। कम से कम अपनी बाइज्जत माँ का तो ख्याल किया होता। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उस गलती की सजा भी मुझे मिल गई। मेरी अम्मी ने मुझसे रिश्ता खत्म कर दिया। अगर आप लोग भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी पापा? मेरा कोई भी नहीं है। अपनी इज्जत समझ के प्लीज मुझे कबूल कर ले। हम तुम्हें अपनाएं, इसके लिए तो तुम्हें खुद कोशिश करना हो। लेकिन मैं तुमसे क्या उम्मीद लगाऊं? मुझे तो अपने बेटे से कोई उम्मीद नहीं है। पापा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं नुमान को बिल्कुल वैसे ही बना दूंगी जैसा आप चाहते हैं। प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लें। तुम दोनों क्या पागल हो गए हो? कल तक मंगनी की बात हो रही थी और आज अचानक निकाह। शादी को खेल समझा हुआ है तुम दोनों ने। लेकिन अम्मी, आप सुन तो रही हैं कि फहद क्या कह रहा है। आयशा हमारी दुश्मन बन गई है। हाँ, लेकिन आयशा को क्यों एतराज होगा इस शादी पे? क्योंकि आयशा फहद को पसंद करती। फहद ने जब से इनकार किया है तो उसे इस बात का गुस्सा है और वो अब धमकियां दे रही है कि वो आप ही को सब कुछ बता देगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कहां कहां मेरी बेटी की खुशियों के दुश्मन बन गए। अम्मी, अब आप ही बताएं कि हमारा फैसला गलत है। मैंने तुम दोनों को पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूं, तुम दोनों आंख से खेल रहे हो। जो लड़की मंगनी पे ये हाल कर रही है, वो महनाज के निकाह पे क्या चुप रहेगी? फिर आंटी हम क्या करें? देखो मलिया, मैं अब भी कह रही हूं, इससे पहले कि महनाज को सब कुछ बाहर से पता चले, तुम लोग उसे सब कुछ बता दो। आगे उसका फैसला है, वो जो करना चाहे। नहीं अम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं अभी भी देख कर आ रही हूँ कि आप ही बहुत खुश हैं और अब चाहे कोई कुछ भी कहे, आप ही की शादी कल फहद से ही होगी। कौन कौन है? मैं हूँ आयशा। तुम अचानक कैसे? बस वो किसी काम से आई थी। इसीलिए आई होगी, वरना जब से फायजा गई ईद का चांद ही हो गई हो तुम तो। नहीं नहीं आप ही, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा बिजी थी। लेकिन आपकी मंगनी के बारे में सुना, सोचा आपको मुबारकबाद दे दूं। शुक्रिया। अच्छा, आप बाकी सब लोग कहाँ हैं? सब अंदर बैठे, आओ।
नहीं नहीं, वो आप ही, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात है और मुझे अकेले में करनी है। कैसी बात? अब ऐसे तो मत रो, मेरा भी दिल दुख रहा है। और ये कोई आखिरी डॉक्टर तो नहीं है, मैं तुम्हें और डॉक्टर्स के पास ले जाऊंगी दिखाने के लिए। मामा ये तीसरी डॉक्टर है जिसको मैंने दिखाया। इससे पहले तो मुझे फिर भी उम्मीद थी, लेकिन इस डॉक्टर ने भी वही जवाब दे दिया कि मैं मां नहीं बन सकती हूँ। मामा अगर ये बात जहन को पता चल गई और उसने मुझे छोड़ दिया तो बच्चे की ख्वाहिश के लिए अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो मामा क्या होगा? मैं जहन के बगैर नहीं रह सकती, मैं उसे किसी और का होते नहीं देख सकती। अरे किंजा, संभालो खुद को बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं जैन को कभी नहीं पता चलने दूंगी कोई बात। नहीं आयशा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मलिहा मेरी बहन है, वो मेरे से ऐसा नहीं कर सकती। देखें आप यकीन करें या ना करें, लेकिन यही सच है कि मलिहा आपको अपनी उतरन पकड़ा रही है। फहद को अगर मलिहा से मोहब्बत है तो वो मुझसे क्यों शादी करेगा? बस मजबूरी है उसकी। कैसी मजबूरी? यही कि फहद को अपनी बेटी के लिए एक मोहब्बत करने वाली माँ चाहिए जो कि मलिहा बनना नहीं चाहती, और मलिहा को आपके लिए एक अच्छा रिश्ता चाहिए। दोनों का एक दूसरे से दिल भर गया, इसलिए उन्होंने अपने मफाद के लिए आपको चुना है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो आप फायजा से तस्दीक कर लें, वो सब जानते हैं इन दोनों की मोहब्बत का। अच्छा मैं चलती हूँ। मामा फाइजा ने सब सुन लिया, अगर उसने जहन को बता दिया तो? अरे नहीं किंजा बेटा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, उसने पूरी बात नहीं सुनी है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैंने उसको खुद आते हुए देखा था। और अगर सुन लिया हुआ तो? मामा अगर ये बात जहन को पता चल गई तो वो मुझे सच में छोड़ देगा। अरे ऐसा नहीं कुछ होगा, तुम क्यों नहीं यकीन कर रही हो मेरी बात का? और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी उसका। नहीं मामा, किसी तरह पता चलाएं कि फाइजा ने क्या सुना और क्या नहीं। ये आयशा क्या बकवास करके गई है? क्या वो सच बोल कर गई है? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आयशा जरूर हम बहनों में बदगुमानी डालने की कोशिश कर रही है, झूठ बोल रही है। मैं ये बात अम्मी और मलिया को बताती हूँ। आखिर वो क्या बात थी जिसको लेकर किंजा इतना परेशान थी और जिसको वो जैन से भी छुपाना चाह रही है? ज़रूर इन लोगों की कोई ना कोई तो कमज़ोरी है जिसको वो इन सब से छुपा रही है, वरना मुझे देखते ही दोनों के चेहरे ऐसे क्यों उतर गए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। काश कि मुझे बात पता चल जाए तो मैं इस किंजा को ऐसा नाच नचाऊंगी ना कि याद रखेगी। अरे वाह, आजकल मेरी बहनों को बड़ी याद आ रही है मेरी। हेलो,
जी आप ये आज कैसे याद कर लिया आपने मुझे? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अपनी माँ और बहन मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल सकती है। अभी तक तो मुझसे बाहर के लोग धोखा करते आए थे, लेकिन अब मैं इतनी बदनसीब हो गई हूं कि मुझे मेरे घर से ही धोखा मिलने लगा। थैंक यू। पापा कोरमा ट्राई करें, मैंने बनाया। सुल्तान, क्यों खा रहे हैं आप ये सब खाना? आपको डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। अरे कभी कभी चलता है, और तुम्हें तो पता है कि मैं खुद कितना परहेज करता हूँ। अब इस लड़की ने खलूस से बनाया है तो चखना तो चाहिए ना। पापा मेरा नाम लड़की नहीं फायजा है, और अगर आप मुझे बहू बोलेंगे ना तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम्हें मक्खन लगाने के अलावा और कुछ भी आता है कि नहीं? किंजा, ये कैसे बात कर रही है फायदा से? अरे नहीं किंजा, मुझे मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह से आती है। जैन भाई लीजिए कबाब, ये मैंने बनाया। That's enough. तुम कहना क्या चाह रही हो कि ये घर मेरा और जैन का नहीं, हम दोनों यहाँ मेहमान हैं? जी बिल्कुल, मेरा बिल्कुल यही मतलब है। आप दोनों इस घर में स्पेशल मेहमान हैं। मामा देख रही हैं आप, कितनी चालाकी से इस लड़की ने हम दोनों को साइड पे लगा दिया। अरे बेटा, तुम इस बेचारी की बातों का बुरा मत मानो, क्योंकि ऐसे क्या पता कि शादी के बाद मैके में बेटी और दामाद की क्या हैसियत होती है। क्योंकि शादी के बाद इसको तो कभी इसकी माँ ने पूछा तक नहीं। तमन्ना, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? क्यों? सच तो कह रहे हैं हम। इसलिए कि कुछ लोग इस घर में रहने से खुद को इस घर का मालिक समझने लगे हैं। उनको इनकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी हो गया है। नहीं मामा, अगर आप ये बात मुझे कह रही हैं तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो तो मैंने बस अपने बड़ों से सुना है कि बेटी और दामाद की इज्जत तो अपने ही घर में होती है, वरना ससुराल में पड़े रहने वाले दामाद और पालतू जानवर में कोई फर्क नहीं होता। बहुत हो मामा, मैं इससे ज्यादा अपनी और जैन की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो जैन, हम चल रहे हैं यहाँ से। नोमान, अपनी बीवी को खुद समझा लो कि अपनी हद में रहे। अगर मैंने अपने तरीके से समझाया तो बहुत बुरा होगा। आई एम सो सॉरी, मेरी गलती है। मुझे किसी को कुछ कहना ही नहीं चाहिए था, मैंने नाराज कर दिया सब। नहीं फायजा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। पापा, आप किंजा मम्मा को समझाते क्यों नहीं है? फायजा भी इस घर का हिस्सा है, इनका रवैया इसके साथ ये ठीक नहीं है। नहीं पापा, आप कुछ भी मत कहिएगा मामा और किंजा को। मैं खुद प्यार और मोहब्बत से उनके दिल में जगह बनाऊंगी। आप लोग अगर इस तरह से बिला वजह झगड़ा करेंगे तो बात खराब होगी। मैं खुद सब देख लूंगी। देखो कितनी समझदार है। अरे तुम भी सीखो कुछ इस लड़की से। पापा, लड़की नहीं फायजा। अरे हाँ फायदा फायदा, ये तेरा बेटा। वाह भाई, तुम तो जादू करने निकली। बस थोड़े टाइम की बात, फिर मामा और किंजा के दिल में भी मेरी जगह बन जाएगी। अच्छा जनाब, अपने मियाँ को भी इतने प्यार से खाना खिला दें जितने प्यार से आप अपने ससुर जी को खाना खिला रही थी। जी नहीं, पूरा दिन ना खाना बना बना के थक गई हूँ मैं। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने हाथों से मुझे खाना खिलाओ। जो हुक्म हो आपका। ये लीजिए। नहीं नुमान, कोई देख लेगा, पागल हो गई।
हाँ तो क्या होता है, मैं अपनी बीवी को खाना खिला रहा हूँ, किसी और को नहीं। आज तो आप बहुत हसीन लग रही हैं। देखना, फहद देखते ही ना पागल हो जाएगा। मलिहा, फहद को तो फोन करो, उससे पूछो कब तक आ रहा है। अम्मी मैंने उसे फोन किया था, वो कह रहा है कि मैं बस अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी फैमिली आएगी ना फहद की तरफ से आप ही के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है। मुबारक हो कुलसूम, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आ जाओ दूल्हे मियां। क्या तमाशा है, आप लोगों को किसने बुलाया यहाँ? ये क्या तमाशा है अम्मी? ये कैसे आ गए यहाँ पे? किसने बुलाया आपको यहाँ पे? निकले आप यहाँ से। इन्हें मैंने बुलाया है। आप भी? आपने क्यों बुलाया इन्हें? मैं असगर से शादी कर रही हूँ। लो ये क्या बात हुई? अरे देख नहीं रही लड़की कि हम काजी साहब को लेके आए हैं, बारात लेके आए हैं, शादी के लिए आए हैं। तुमने अजीब बात कर दी। महनाज, ये रजिया क्या कह रही? रजिया खाला ठीक कह रही है। तुम तीनों बहनें इस दुनिया में इसलिए आई हो कि अपनी माँ का तमाशा बना सको। पहले वो फायजा और अब तुम। असगर और काजी को बुला के मेरा तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? ये सब कुछ आप इन दोनों से पूछिए, जिनकी वजह से मुझे मजबूरन ये करना पड़ा। अभी आप गलत समझ रही हैं। मैंने कुछ तुमने तो सब कुछ किया मलिया। झूठ बोला तुमने मुझसे कि फहद मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन वो मुझे नहीं पसंद करता था। वो तो तुम्हें पसंद करता था। कि तुम एमन की मां नहीं बनना चाहती थी, इसलिए तुम्हें शादी से इनकार कर दिया और मुझे फहद के सामने पेश कर दिया। आप ही कसम से ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं तो बस आपको खुश देखना चाहती थी। बस करो अपनी डिटाई, और कितने झूठ बोलोगी? मुझे सब बता दिया आयशा ने, एक एक सच। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी अपनी सगी बहन मेरे साथ ऐसा कर सकती है। महनाज, हाँ अम्मी, इन्होंने झूठ बोला मुझसे, आपसे, हम सबसे। मैं क्यों किसी का बलि का बकरा बनूं? मुझे कोई क्यों इस्तेमाल करे? इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं असगर से शादी करूंगी। जिसे मेरी माँ ने चुना और जिसने मुझे दिल से अपनाया, क्योंकि मेरी बहन समझती थी कि अब मुझे दुनिया में कोई नहीं धोखेगा, कोई नहीं अपनाएगा। बस करो महनाज, ये तुम्हारी बहन तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी खैर ख्वाह है। नहीं अम्मी, आपको गलत फहमी है, ये खैर ख्वाही में नहीं करी सब कुछ, ये इसकी चालाकी है। ये चाहती थी कि मेरी इससे शादी हो जाए फहद से, ताकि ये दोनों हमेशा एक साथ जुड़े रहे और मैं नुकरानी बन के उस एमन को संभालूं हमेशा। और अगर गलती से भी ये असलियत सामने आ जाए किसी के, तो मेरी बहन एक नेक पार साहब बन के सबके सामने खड़ी हो जाए कि नहीं,
मैंने तो अपनी बहन का सोचा था, यही चाहती थी ना तुम। बस कर, चुप कर जाओ, कब से बकवास किए जा रही हो। ओहो, क्या हो गया भाई तुम्हें? हद करती हो यानी तुम भी। तुम्हारी ख्वाहिश थी ना कुलसुम के इसकी शादी हो जाए महनाज की। अब जब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है तो क्यों यूं अपनी टांग अड़ाए जा रही हो? खुशी खुशी अपना फर्ज पूरा करो और अपनी बेटी को रुखसत करो, नहीं तो इनकार कर दो। अरे तुम तो इस तरह परेशान हो रही हो कि जैसे महनाज भी तुम्हारी दूसरी बेटी की तरह किसी राह चलते के साथ शादी कर रही है। अरे असगर बड़ा अच्छा बच्चा है, बहुत खुश रखेगा तुम्हारी बेटी को। तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही? तो फिर इतना क्या सोच रही हो? महनाज के लिए तो तुम्हारी अपनी पसंद थी। बस बिस्मिल्लाह करो। और नहीं तो क्या आंटी, जब दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी? निकाह। काजी साहब बिस्मिल्लाह करें और थोड़ा जल्दी। हाँ, मामा देखा आपने, उसने पता नहीं पापा पे क्या जादू कर दिया जो उसकी हिमायत करने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसकी खातिर पापा ने हमें टोका। अरे ये छोटे घर की जो लड़कियां होती हैं ना, मर्दों को अपने उंगली के इशारों पर नचाना खूब आता है इन्हें। और फिर तुम्हारे बाप और भाई ठहरे जज्बाती किस्म के, कोई भी उनसे आके अगर दुख भरी दास्तान अपनी सुनाएगा ना, उसके पीछे चल पड़ेंगे हमदर्दी करने। इस लड़की ने भी यकीनन ऐसे ही कुछ किया होगा। पता नहीं मुझे मामा, लेकिन जितना जल्दी हो सके ना उसे यहाँ से निकालते हैं आप, वरना तब तक मैं इस घर में नहीं आऊंगी। अब तो जानती है कि जैन कितने गैरतमंद है। जा रहे थे वो यहाँ से, मैंने बहुत मुश्किल से रोका है उन्हें। इन नाजुक हालात में मैं उनकी नाराजगी नहीं ले सकती हूँ। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं करती हूँ ना कुछ। आपने कर लिया और मैंने देख लिया, कर ही ना ली कुछ। दिल बारिश का कतरा कतरा आंसू बन के